On that note, इधर मेरी इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी का प्रोटेस्ट भले ही सफल माना जा रहा हो, लेकिन देश के खिलाफ पीएम मोदी के विरोध में और सेना के खिलाफ अपशब्द और अपमानजनक गालियां देने, पुलिस और पत्रकारों पर हमले करने के साथ साथ देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। मोदी सरकार ने भले ही सीजेपी के साथ समझौते के तहत और नीट परीक्षा पेपर लीक पर अन्याय झेल रहे छात्रों के खिलाफ हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं में शामिल होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया हो या वचन दिया हो, लेकिन आम जनता और सामाजिक संस्थाएं असामाजिक तत्वों को सबक सिखाना चाहती हैं और पहले ही अदालत पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई शुरू हो गई है। हिंसा फैलाने और गाली बकने वाले गालीबाजों को पुलिस नोटिस मिलना शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर सीजेपी के नेता फिर उठ खड़े हुए हैं। वे सरकार को धमकाते हुए कह रहे हैं कि अगर छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई या उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वो फिर से आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अब जनता सब समझ गई है कि गैर कानूनी काम का अंजाम कानूनी एक्शन से ही पूरा होगा। देखिए, कल हमें बहुत सारे पैनिक रिपोर्ट्स मिल रहे थे, स्पेशली बिहार से, कि बहुत सारे बच्चों को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। तो इसके वजह से हमें लगा कि शायद सरकार अपने गारंटीज पे अमल नहीं करेगी। इससे हम लोगों ने कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया एंड उसमें हमने ऐलान किया कि अगर सरकार अपना जो उन्होंने जबान दिया है वो नहीं रखती है तो हम फोर्स हो जाएंगे फिर से एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल करने का दिल्ली में। क्या सीजेपी फिर से आंदोलन करेगा? अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीजेपी एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है? सीजेपी के नेताओं का आरोप है कि आंदोलन समाप्त कराने के दौरान सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाएगा और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अब सीजेपी का कहना है कि कई राज्यों में छात्रों और प्रदर्शनकारियों को पुलिस नोटिस भेजे जा रहे हैं तथा कुछ मामलों में एफआईआर भी वापस नहीं ली गई है। इसी आधार पर संगठन ने सरकार पर अपने वादे से पीछे हटने का आरोप लगाया है। सीजेपी नेतृत्व ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी है कि यदि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई जारी रही, उन्हें गिरफ्तार किया गया या कथित रूप से उत्पीड़ित किया गया तो संगठन दोबारा देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा। उनका दावा है कि अगला आंदोलन पहले से अधिक व्यापक और आक्रामक होगा। सरकार ये सब ना करे। ये बच्चे थे जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कोई मजा नहीं आ रहा था। लाठियां खाई है 20 जुलाई को। अगर सरकार का उससे भी मन नहीं भरा है, अगर इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। हालांकि सरकार की ओर से अब तक यही संकेत दिए गए हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों को अलग अलग देखा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा, तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या अन्य आपराधिक कृत्यों के आरोप हैं, तो उनकी जांच और कानूनी प्रक्रिया कानून के अनुसार चलेगी। यानी अब टकराव केवल आंदोलन बनाम सरकार का नहीं रह गया है, बल्कि समझौते की शर्तों की अलग अलग व्याख्या का भी बन गया है। यदि दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े रहते हैं तो आने वाले दिनों में देश एक और बड़े छात्र आंदोलन का गवाह बन सकता है। लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि पुलिस जांच, अदालतों की कार्यवाही और सरकार के अगले फैसले किस दिशा में जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि अदालत और जांच एजेंसियों की प्रक्रिया से ही होगी। इसलिए अंतिम निष्कर्ष आने से पहले किसी को दोषी या निर्दोष मान लेना उचित नहीं होगा। अब असल खबर यह है कि बिहार सरकार ने सीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किए गए सभी केस वापस ले लिए हैं। हालांकि कई संगठनों का कहना है कि सरकार एक बार दर्ज एफआईआर को अदालत की मंजूरी के बिना वापस नहीं ले सकती, और अगर ऐसा हुआ तो वे सीजेपी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दोस्तों, सरकार की सबसे बड़ी गलती यह रही कि उसने नीट परीक्षा घोटाले को गंभीरता से नहीं लिया। वो इस मामले को सुलझाने में नाकाम नजर आई। साथ ही उसका चलता है, पहले भी पूर्ववर्ती सरकारों में हुआ है,
वाला रवैया छात्रों, उनके परिवारजनों को चुभ गया। इसके बावजूद उसने युवाओं की आवाज को अनसुना सा कर दिया, फिर चाहे उनकी आंदोलन करने की धमकी ही क्यों ना हो। जो कार्रवाई सरकार अब भी कर रही है वो पहले करी होती तो मामला इतना ज्यादा तूल नहीं पकड़ता। नीट परीक्षा विवाद को लेकर देश भर में शुरू हुआ आंदोलन अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जहां एक ओर सरकार ने परीक्षा सुधारों का ऐलान किया है, वहीं दूसरी ओर आंदोलन के दौरान हुई कथित हिंसा, अभद्र भाषा, सोशल मीडिया पोस्ट और पुलिस कार्रवाई को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि क्या वास्तव में प्रदर्शनकारियों को पुलिस नोटिस भेजे जा रहे हैं? सीजेपी आखिर क्यों सरकार पर समझौता तोड़ने का आरोप लगा रही है? और आगे ये मामला किस दिशा में जा सकता है? दोस्तों, जंतर मंतर पर चला लंबे आंदोलन को कॉकरोच जनता पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। सीजेपी के सदस्य जगह जगह जश्न मनाते दिख रहे हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब बहस आंदोलन की मांगों से हटकर आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं पर केंद्रित हो गई है। कई स्थानों से ऐसे वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट सामने आने का दावा किया गया, जिनमें कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा कथित रूप से प्रधानमंत्री, सरकार तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। कुछ जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुईं तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे। इन मामलों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कुछ लोगों को नोटिस भेजे जाने की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि इन आरोपों की जांच अभी जारी है और किसी भी व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी अदालत या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की जाएगी। इधर सीजेपी का आरोप है कि आंदोलन समाप्त कराने के समय सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। अब पार्टी का कहना है कि यदि गिरफ्तारियां से या पुलिस कार्रवाई जारी रही तो वह दोबारा आंदोलन शुरू करने पर मजबूर होगी। वहीं सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति पर हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक कृत्य के आरोप हैं तो कानून अपना काम करेगा। यानी सरकार का तर्क है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन कानून तोड़ने के आरोपों की जांच अलग विषय है। इस बीच कई राज्यों में दर्ज एफआईआर, गिरफ्तारियों और नोटिसों को लेकर कानूनी लड़ाई भी तेज हो गई है। बिहार सरकार ने तो आंदोलन कर रहे सभी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले लिए हैं, जिसका कुछ सामाजिक संगठनों ने विरोध भी किया है। कुछ राज्यों में सरकारों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों में राहत देने की बात कही है, जबकि अन्य स्थानों पर जांच जारी है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल सहित कई वरिष्ठ वकील भी छात्रों की कानूनी सहायता के लिए आगे आए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह आंदोलन केवल नीट तक सीमित नहीं रहा। इसने युवाओं की नाराजगी, रोजगार, परीक्षा प्रणाली और सरकारी जवाबदेही जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना दिया है। विपक्ष इसे सरकार पर दबाव बनाने का उदाहरण बता रहा है, जबकि भाजपा का कहना है कि सुधारों का निर्णय सरकार ने जिम्मेदारी के साथ लिया है और कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या आंदोलन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को एक ही नजर से देखा जाना चाहिए या फिर केवल उन्हीं लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिनके खिलाफ हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य अपराधों के ठोस सबूत उपलब्ध हों। भारतीय लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार भी है और कानून के शासन का सिद्धांत भी। इसी संतुलन की परीक्षा अब सरकार, पुलिस और न्यायपालिका तीनों के सामने है। दोस्तों, आने वाले दिनों में अदालतों की सुनवाई, पुलिस जांच और सरकार की अगली रणनीति यह तय करेगी कि यह मामला केवल एक छात्र आंदोलन बनकर रह जाएगा या भारतीय राजनीति का एक बड़ा अध्याय बन जाएगा। आपकी राय क्या है? क्या आंदोलन के दौरान कानून तोड़ने के आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए या सरकार को समझौते की भावना के तहत प्रदर्शनकारियों को राहत देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।